59 लाख टन व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। भारत देश अपने लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये अपनी सांस्कृतिक विरासत और विविध इतिहास के लिए जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि गजनी से लेकर ब्रिटिशर्स ने इस देश को कितना लूटा। एक समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश आजादी पाने के वक्त किस हालत से गुजर रहा था, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन आज की बात की जाए तो हमारा भारत देश फिर से वापस उठ खड़ा हुआ है और ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति माना जाता है। ऐसा क्या हुआ जो हम आपको ये बात बता रहे हैं? तो दोस्तों बता दें कि भारत के हाथों तरक्की का चिराग लग गया है। जी हाँ, तरक्की का चिराग जो आने वाले वक्त में भारत की आत्मनिर्भरता को काफी मजबूत करेगा। चलिए इस सस्पेंस को यहीं खत्म करते हैं और बताते हैं कि इस तरक्की के चिराग में आखिर है क्या। दोस्तों इस चीज का नाम है लिथियम। जी हाँ, लिथियम, जिसे सफेद हीरा भी कहा जाता है। और यही लिथियम कैसे आने वाले समय में भारत की मदद करेगा और उसे आत्मनिर्भर बनाएगा, करेंगे चर्चा विस्तार में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हाल ही में भारत देश के अभिन्न अंग माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिथियम का एक भंडार खोज निकाला है। जीएसआई द्वारा ये भी बताया गया है कि ये कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। यहाँ लगभग 59 लाख टन का भंडार है और उन्हीं के द्वारा ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि शायद आने वाले समय में ये भंडार और बड़ा भी हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। यह भारत की हुई पहली महत्वपूर्ण खनिज खोज है क्योंकि इससे पहले कर्नाटक में केवल एक छोटा सा भंडार खोजा गया था। बात की जाए तो कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमतें रोज तय की जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग आज के समय में 1 टन लिथियम की कीमत लगभग 58 लाख रुपए के आसपास है और हाल ही में जितना भंडार भारत में अभी मिला है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस लिथियम भंडार की कीमत 3400 अरब रुपए है। क्यों खुला रह गया ना आपका ये मुंह इस बात पर? 62वीं CGPB यानी सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग के दौरान जीएसआई ने लिथियम और गोल्ड समेत 51 ब्लॉक्स की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपी। अलग अलग तरह के और भी मेटल्स 11 अलग अलग राज्यों में मिले हैं जो कि आने वाले समय में भारत की बैकबोन की तरह उसे सपोर्ट करेंगे। लिथियम के बारे में बात करें या ये उससे पहले थोड़ा GSI के बारे में जान लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की स्थापना 1851 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। भारत सरकार के अधीन ये एक संगठन है जो सरकार और जनता को भूवैज्ञानिक जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो इसके अलग अलग तरह के काम होते हैं लेकिन संसाधनों की खोज और उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालना इसका मुख्य काम है। अब जानते हैं कि क्या है लिथियम। सीधे शब्दों में समझें तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है। ये एक नरम सफेद धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है जो कि हाईली रिएक्टिव है, जिसका अर्थ है कि ये तत्व आसानी से अन्य तत्वों के साथ मिलकर कंपाउंड बन सकता है। इसका यूज पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी ऐसे ही विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लिथियम का उपयोग सिरेमिक, कांच और लुब्रिकेंट के उत्पादन में किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि क्यों ये भंडार भारत के लिए है इतना खास। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल ऐसे साधन हैं जो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे, तो सिर्फ इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहना मतलब बेवकूफी हो सकती है। और इतना ही नहीं, ये संसाधन प्रकृति को कहीं न कहीं हानि पहुंचाते हैं। इसलिए कई देशों ने मिलकर इस पर बैठक कर यह निर्णय लिया कि वह भविष्य में ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे जो कि मानव और प्रकृति दोनों के लिए ही हर तरह से प्रॉफिटेबल होंगे। इसमें भारत भी इस चीज के लिए पिछले कई समय से लगातार काम में लगा हुआ है। जनवरी 2023 में जब ये खबर आई कि चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है, तो इससे ये बात साफ हो गई कि भारत अपनी इकोनॉमी में तरक्की कर रहा है। इतना ही नहीं, बीते साल नवंबर में जिस समय भारत को G20 का नया अध्यक्ष घोषित किया गया, भारत ने प्रकृति और इसकी सुरक्षा को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी थी। पेट्रोल डीजल जैसे संसाधन काफी लिमिटेड है, जिसके चलते भारत इस दिशा में नए नए कदम उठा रहा है, जिसमें से एक कदम ये भी था कि वो 2030 तक 30% वाहन इलेक्ट्रिक बनाएगा, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाने वाली बैटरी का एक मेन कंपोनेंट है, जिसके लिए सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी ऐसी धातु के भंडार की खोज कर रही है जो उसे ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाए और आत्मनिर्भर बनाए। जीएसआई के अलावा पब्लिक इंटरेस्ट की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्प भी काफी समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं। चीन अभी तक लिथियम का 75% मार्केट संभाल रहा था, लेकिन भारत अब चीन से अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में है। इसी के तहत उसने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ लिथियम को लेकर इंडिया अर्जेंटीना एग्रीमेंट फॉर लिथियम डील भी की थी
और उसके बाद ये भंडार का मिलना भारत के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो विश्व में लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसकी संख्या 2030 तक 14 करोड़ हो जाने की संभावना है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ज्यादा लिथियम बैटरी की आवश्यकता। लिथियम कंपोनेंट वाली बैटरीज के फायदे। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज होने वाली बैटरी का एक मेन कंपोनेंट है। लिथियम का उपयोग इसकी हाई एनर्जी वॉल्यूम के कारण किया जाता है, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये एक छोटे और हल्के पैकेज में भी बहुत अधिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट बैटरी की परमिशन देता है, जो लेस एनर्जी वॉल्यूम वाली दूसरी बैटरीज की तुलना में एक बार चार्ज करने पर ट्रैवल की अधिक रेंज देता है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी में अपेक्षाकृत लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है, जिसके चलते वो लंबे समय तक चार्ज को बनाए रख सकते हैं। ये ईवीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वाहन को कम बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है और इसके बाद भी इसमें काफी एनर्जी सेव रहती है। साथ ही बात की जाए तो लिथियम आयन बैटरी का लाइफ साइकिल लंबा होता है और ये अपनी एबिलिटी खोए बिना कई बार रिचार्ज की जा सकती है। यह ईवीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन एमिशन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करना क्यों जरूरी है? दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। साथ ही पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स को भी लागू कर रही है। लगातार बैटरी इंडस्ट्री में सुधार ईवी को पॉकेट फ्रेंडली बना रहा है और उनकी ड्राइविंग रेंज को बढ़ा रहा है, जिससे कस्टमर्स डेली रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे पर्यावरण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे कंज्यूमर्स भी ईवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सप्लोरेशन ईवी मालिकों के लिए अपने व्हीकल्स को रिचार्ज करना आसान बना रहा है और ईवी में उपभोक्ता के विश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। कुल मिलाकर ईवी के प्रति इंटरेस्ट आने वाले वर्षों में बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। ईवी के लिए बाजार अगले दशक में काफी बढ़ने की उम्मीद है और अगर हम इस तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट आने वाले फ्यूचर में भी रहने लायक रहेगा। आइए अब बात करते हैं कि क्या है फायदे हमारे पर्यावरण को लिथियम से, जो कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक वाहन जीरो एमिशन उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि ये वाहन वायु प्रदूषण में किसी भी तरह से योगदान नहीं करते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और ये मानव जीवन के भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बिजली से चलते हैं। इसके रिजल्ट में कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन द्वारा चलने वाले वाहनों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आई है और आगे भी कमी आएगी। बात अगर ईंधन की करें तो इसके ट्रांसपोर्ट से लेकर इसके स्टोर करने में काफी खर्च होता है, जो कि इसे आम आदमी की पहुंच से बाहर करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव से विदेशों से आने वाले तेल पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ सकती है, जिससे सही मायनों में हम एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रख उसे बाकी देशों से आगे ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन, रख रखाव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई नौकरियां भी पैदा करने की काबिलियत रखता है। वहीं दूसरी तरफ इंजन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन बहुत शांत और ना के बराबर शोर करने वाले होते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आ सकती है। लिथियम के इतने बड़े भंडार से न केवल भारत की पकड़ आर्थिक रूप से मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में जो निर्भरता उसकी लिथियम के लिए बाकी देशों पर होने वाली थी, जम्मू कश्मीर में मिलने वाले इस बड़े भंडार की वजह से कम हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता पर जोर देने के लिए जिस बात पर अडिग रहते हैं, चाहे वो संसाधनों के लिए हो या फिर टेक्नोलॉजी की, उसे भी ये लिथियम का भंडार मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।